मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कानपुर में दो गुटों में हिंसक और पथराव के मामले में पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पथराव और हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने अब तक कुल मिलाकर 18 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि दूसरे आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त करने और उस पर बुलडोजर चलाने की बात भी पुलिस ने कही है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है और बताया जा रहा है कि स्थानीय मुस्लिम नेता जफर हयात हाशमी ने बाजार बंद बुलाया था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया और इसी के बाद झड़प शुरू हुई। इसी जफर हयात हाशमी को हिंसक झड़प का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस हाशमी की तलाश में छापेमारी कर रही है और पुलिस ने यह भी साफ किया है कि पथराव में शामिल किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या अजय सिंह मीना, कमिश्नर कानपुर हमारे साथ हैं। सर, क्या कार्रवाई अभी तक चल रही है और क्या? देखिए, अभी तक जिन लोगों ने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया था उसमें से 18 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और हम लोगों के पास वीडियो और फोटोग्राफ्स प्राप्त हो गए। इनको चिन्हित कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इनकी सारी प्रॉपर्टियां जब्त की जाएगी और जो वीडियो के अंदर स्पष्ट नजर आ रहे हैं जिन्होंने साजिश करी है उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो माना चाहे कि जिन्होंने माहौल खराब किया बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर? बिल्कुल चलेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश है और इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड दरअसल कौन है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। ओपी सिंह जी हैं भाजपा प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं, डीयू की प्रोफेसर हैं, और एके जैन जी हैं पूर्व डीजीपी यूपी, और साथ ही कानपुर से लाइव अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम लाइव अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल हम करते हैं यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज खान, बताइए, सवाल ये उठ रहा है कि प्रोटेस्ट का ये कौन सा तरीका है? आपको विरोध करना है, किसी की कही गई बात आपको पसंद नहीं आती, तो क्या देश में लीगल और कानूनी तरीका नहीं है? इस तरह पत्थर चलाना, बम फेंकना, आगजनी करना, जबरदस्ती किसी दुकान को या बाजार को बंद कराने की कोशिश करना। सवाल मेरा यही है कि अगर विरोध है तो कोई लीगल तरीका पहले नजर क्यों नहीं आता कुछ लोगों को इस देश में? देखिए आस्था जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो भी कानपुर में जो वारदात हुए हैं वो बहुत ही दुखद है, बहुत बड़ी बात है। किन परिस्थितियों में हुआ है, क्यों हुआ है, वो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग टीवी चैनलों पे बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे। वास्तविक स्थिति से शायद हम लोग अवगत नहीं है। वो वहां की जो शासन प्रशासन है वो इस बात को बताएगी। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूं कि यही सरकार है जो बड़े बड़े वायदे करती रही, बड़े बड़े दावे करती रही कि साहब हिंसक घटनाएं नहीं हमारी सरकार में हो रही हैं, कम्युनल राइट हमारी सरकार में नहीं हुई है। देखिए, जीता जागता प्रमाण है ये। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, आप देखिए, जो नियंत्रण में नहीं है। इससे पहले भी हम लोग अक्सर कहा करते थे कि जो कम्युनल राइट हुए हैं एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2017, 18, 19 में लगातार एक बड़े लेवल पे कम्युनल राइट्स हुए। अजीज खान जी, आप मान रहे हैं कि इसको एक कम्युनल राइट्स की शक्ल देने की ये साजिश थी, मतलब कम्युनल राइट्स की शक्ल देने की साजिश थी। जाहिर सी बात है, जब सरकार है, जिसकी सरकार है, सवाल उससे पूछा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि आखिर किसी बात का विरोध करने के लिए कुछ लोगों को इस देश में लीगल रास्ता या संवैधानिक रास्ता क्यों नजर नहीं आता है? क्यों पत्थर फेंकना, पेट्रोल बम फेंकना, हिंसा करना? क्या उन लोगों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए? जैसे इस पूरे मामले में जफर नाम के एक शख्स का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिसने जबरदस्ती दुकानें और बाजार बंद कराने की कोशिश की, उसी का विरोध हुआ और फिर यह हिंसक झड़प हुई। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे? अपने दर्शकों को बता दीजिए कि इस वक्त सुरक्षा के तहत वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या अभी तक पुलिस के हाथ लगाए?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर शहर का माहौल खराब करने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया गया, जो सबसे बड़ा अपडेट है। 18 लोग चिन्हित हुए और एफआईआर लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और इसमें नाम निश्चित वो व्यक्ति है जिसके आह्वान किया था कि व्यापार मंडल बंदी और माहौल खराब करने का प्रयास किया। स्टोन पेल्टिंग हुई, फायरिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ, मगर पुलिस ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अभी सिर्फ जिसमें मैं खड़ा हूं, मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरे इसको छावनी में तब्दील किया गया है। पुलिस के ऑफिसर्स अभी मुस्तैद हैं, धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। 18 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। जहां तक जिन सड़क पे ऑब्स्ट्रैक्ट था, जो सड़कें बंद थी, अब उसमें ट्रैफिक फिर से चलने लगा है और पुलिस की पेट्रोलिंग और ये, और इस वक्त सर्च भी चल रहा है उन लोगों का। और क्योंकि 17 वीडियो की 12 वीडियो क्लिपिंग्स वो मिली हैं जिनके माध्यम से इस चीज को स्केच आउट किया गया था कि आखिर था क्या, न्यूसेंस करने वाले थे कौन, और पुलिस उन पे अब कार्रवाई कर रही है। यहां तक कि उनकी संपत्ति तक जब्त की जाएगी और उन पे गैंगस्टर लगाई जा रही है। और बाबा का बुलडोजर भी अब उन पे बहुत जल्द चलने वाला है। कमिश्नर ने साफ तौर पर ये चीज कही है, यानी माहौल खराब करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अजीज खान, सवाल आपसे यही कि 18 लोगों की अरेस्टिंग इस मामले में हो चुकी है। सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, संपत्ति कुर्क होगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। आप ऐसी सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए किसी भी शख्स को, इसलिए क्योंकि इस मुल्क में संविधान है, कानून है और कानून का राज है। कोई भी शख्स हो, उसको कानून अपने हाथ में लेने की कोई बिल्कुल किसी तरीके से कोई इजाजत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह भी है, जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं है। आखिर ये जो दंगा भड़का, इस तरीके के हालात पैदा हुए, वो क्यों पैदा हुए, ये जांच का विषय। और मुझे लग रहा है कि पुलिस तहकीकात कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस निष्पक्षतापूर्ण इस कार्रवाई को करे और वहां पर जांच करे और जो सच्चाई है उस तथ्य को बाहर निकाल करके लाए। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ओपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता। ओपी सिंह जी, यहां पर सपा की तरफ से अपील की जा रही है कि निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई हो, तो इस निष्पक्षतापूर्ण को जो जोर देकर कहा गया है, क्या लग रहा है आपको? 18 लोगों पर एफआईआर हुई है, क्या अब इस पर राजनीति भी हो सकती है आगे? नहीं, इस पर राजनीति का आस्था जी कोई सवाल नहीं उठता है। उत्तर प्रदेश की शांतिपूर्ण माहौल, खासतौर से कानपुर नगर के माहौल को खराब करने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत क्या हुआ। जुमे की नमाज के बाद तत्काल भीड़ का जबरदस्ती दुकान बंद कराना और उसका जो मास्टरमाइंड है जफर हयात हाशमी, जिसके उकसाने पर, जिसके भड़काने पर वहां की भीड़ ने जबरदस्ती दुकान बंद करा और ये उपद्रव हुआ। लेकिन एक बात याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और जिन लोगों ने, मतलब वो अजीज खान जो कह रहे थे वो बच रहे थे। मेरा ये कहना है साफ तौर पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी शांति व्यवस्था को तोड़ने का, उपद्रव करने का, पत्थर फेंकने का, पेट्रोल बम फेंकने का, बमबाजी करने का, वाहन तोड़ने का, लोगों पर पथराव करने का, जो भी आरोपी है, वो वीडियो फुटेज से उनकी पहचान हो चुकी है। 18 गिरफ्तार हुए, ये तो सामान्य बात है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, भूल जाएंगे कानपुर में लोग कि कभी उपद्रव करने की सोचेंगे। पहले ही बताया जाता आदरणीय। तो मतलब आप साफ कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है इस तरह के कृत्य के बाद अब बहुत सख्त संदेश देने जा रही है, बहुत सख्त संदेश देने जा रही है। 18 लोगों पर एफआईआर हुई है, वीडियो फुटेजेस हैं, उनकी पहचान की गई है और अब सीरियस एक्शन के लिए तैयार रहे। ठीक है ओपी सिंह जी, हमारे साथ एके जैन जी भी जुड़े हुए हैं, एक्स डीजीपी हैं। एके जैन जी, बड़ा सवाल ये कि कानपुर में लगभग दंगे जैसी स्थिति बन गई, पत्थर चले, बुलेट्स चली, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर हमला हुआ, हिंदू मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ंत हुई, जबरदस्ती बाजार बंद कराने की कोशिश हुई, ऐसी जगह पे जहां से चंद किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। देश के राष्ट्रपति वहां पर थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर थे, राज्यपाल वहां पर थी, और जिस सूबे में यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा था उसकी सीधी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या फिर सरकार के कंधों पर थी। तो क्या यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है? यह भी भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये तो आने वाले समय में जब गहन तफ्तीश होगी तब पता चलेगा कि इसके मास्टरमाइंड कौन है। कानपुर नगर का मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में फोर्स कानपुर देहात गया हुआ था, परौक गांव में, जहां पर राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर प्रधानमंत्री जी थे। इस वजह से इसमें फोर्स के भेजने में विलंब हुई, अन्यथा तो इसमें बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण पा लिया जाता।
जो तो सर असामाजिक यही जो तत्व है, पॉइंट आपने मेरी बात उठाया, हुई माफ है कीजिए, जी जी जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। ये जो पॉइंट आपने उठाया कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था जिसमें राष्ट्रपति से लेकर पीएम सीएम जो राज्यपाल हैं वो सब थी, तो फोर्स डिवाइडेड थी, वहां पर भी फोर्स भेजी गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ ध्यान में रखकर इस तरह की साजिश रची गई हो? क्योंकि जिन बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए या ये बंद बुलाया गया, वो बयान तो कई दिनों पहले आया था। तो आज ऐसे समय पे जहां एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसके ठीक बराबर में एक दंगे भड़काने की कोशिश होती है। पिछली बार भी जब प्राइम मिनिस्टर कानपुर में थे, तो पिछली बार भी एक इसी प्रकार का कुछ षड्यंत्र कानपुर नगर में हुआ था, जिसका पर्दाफाश तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों ने जल्दी से किया था और उसमें गिरफ्तारियां हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी जो असामाजिक तत्व सम्मिलित हैं, बहुत सौ के चेहरे साफ दिख रहे थे और इसमें सबकी शनाख्त करके कोई भी बचना नहीं चाहिए। जो भी है, किसी को भी जबरन बाजार बंद कराने का अधिकार नहीं है। अगर उसको अपनी कम्युनिटी में अपील करनी है, अपनी कम्युनिटी में अपील करके जो भी उनकी कम्युनिटी के लोग हों वो अपनी दुकान बंद कर दें शांतिपूर्वक। पर आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप दुकानें बंद करें, और कोई अगर दुकान बंद ना करे तो आप फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल करें। घूम फिरकर बुनियादी सवाल यही आ जाता है कि कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, विरोध जताना है, तो उसका कोई संवैधानिक तरीका क्यों नहीं नजर आता? लोग आंदोलन भी करते हैं, लोग अलग अलग तरह से विरोध जताते हैं, लेकिन शहर में दंगे भड़काने जैसा माहौल खड़ा कर देना, ये सवालों के घेरे में आता है। और साजिश इसको कहकर क्यों हम बार बार कह रहे हैं? आपने एक चीज पॉइंट आउट करी कि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी कानपुर आए थे, तब भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने जैसी परिस्थिति वहां बन गई थी, लेकिन इस साजिश का खुलासा हो गया था। इस बार भी वो कानपुर के पड़ोस में, कानपुर देहात में थे, कार्यक्रम चल रहा है, फोर्स वहां पर लगी हुई है, तो ऐसे में शहर तक वापस फोर्स आएगी, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो क्या ये सब भी जहन में रखा गया होगा? डॉक्टर अजीज खान जवाब दीजिए इस बात का कि साजिश इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बिंदु जुड़ रहे हैं आपस में। पूर्व में भी घटना हुई है जब प्रधानमंत्री कानपुर में थे, यूपी सरकार पर तब भी सवाल उठाए गए और इस बार भी तकरीबन वैसा ही माहौल, अब भी यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए आस्था जी, कानून व्यवस्था की स्थिति देखें आप कि जिस जिले में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हो, वहां पर इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेल्योर। इंटेलिजेंस को कैसे पता नहीं चला कि इतनी बड़े वारदात होने जा रहा है? कौन कौन लोग इस तरीके के वारदात में को अंजाम देने जा रहे हैं? आखिर सरकार कर क्या रही थी? सरकार के लोग क्या कर रहे थे? शासन प्रशासन क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आखिर इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेल्योर कैसे रहा कि जहां पर देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग मौजूद हों और वहां पर इस तरीके के वारदात का कहीं ना कहीं हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी इसका मतलब सरकार फेल है। सरकार अपने अंजाम को सही तरीके ये से जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है, इसका जवाब ओपी सिंह जी से ले लेते हैं। ओपी सिंह जी बताइए, देश का शीर्ष नेतृत्व जहां पर है, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व जहां उपस्थित है, तो क्या इसे इंटेलिजेंस फेल्योर कहा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे हो गई? इसकी खबर क्यों नहीं लगी कि यहाँ इतनी बड़ी हिंसा भड़क सकती है? मैंने तो पहले ही कहा कि ये सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जहां आए हो, किस बात को लेकर के? और दूसरी बात, आस्था जी ये बताइए, कोई मंदिर में भीड़ जा रही है पूजा करने, कोई एक भीड़ जा रही है नमाज पढ़ने, तो क्या किसी को पता है कि नमाज पढ़ने गए और अचानक बाहर निकलने के बाद जफर हाशमी ने उकसाया, भड़काया और अचानक निकल पड़े दुकान बंद कराने के लिए? ये कोई सोच सकता है? इनको कंडम करने की बजाय ये सीधे सीधे सरकार पर चले गए। सरकार की मंशा देखनी हो तो मंशा ये है अजीज खान कि पिछले 5 साल में जब आपकी सरकार थी 17 के पहले रोज दंगा होता था, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए। क्या ये सोचकर के आप लोग कराना चाहते हैं? क्या फिर आप उत्तर प्रदेश को जो है शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और वो बनाना चाहते हैं? ये अपना मंसूबा पर पानी फिर जाएगा। जो भी उपद्रवी है, जो भी मास्टरमाइंड है, उनके साथ क्या सख्त व्यवस्था होगी, क्या सख्त एक्शन होगा, आप भी देखेंगे, पूरा प्रदेश भी देखेगा। चलिए, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इतनी सख्ती होगी कि पूरा प्रदेश देखेगा, हर वो शख्स देखेगा जो ऐसे कृत्यों से जुड़ता है या ऐसे लोगों से जुड़ता है। ठीक है ओपी सिंह जी, हमारे साथ सैयद जवाद भी जुड़ गए, मुस्लिम एक्टिविस्ट, अभी पैनल उन्होंने ज्वाइन किया है। जवाद, जवाब दीजिए इस बात का, कानपुर में जिस तरह की हिंसा हुई, एक बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चल रहा है कानपुर देहात में, परौट गांव में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, और कानपुर जैसे शहर में दंगे भड़काने की साजिश होती है। यदि विरोध भी है,
क्योंकि आप अभी जुड़े हैं तो वही बुनियादी सवाल आपसे भी कर रही हूं। विरोध अगर करना भी है तो उसका लीगल तरीका है, उसका संवैधानिक तरीका है। यह क्या बात हुई? पत्थर बरसाना, आग जलाना, लोगों के साथ मारपीट करना, दुकानें तोड़फोड़ करना, बुलेट चलाना, आग लगाना, यह कौन सा तरीका है? तो मतलब जुमे की नमाज के दिन जब भीड़ जुटती है तो क्या प्रशासन को एक अलग तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए? इसके पक्षधर हैं आप लोग? देखिए, पहले तो इस घटना की मैं निंदा करता हूं कि निंदनीय घटना है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम लोग मौजूद हैं। और अभी अजीज खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी है इसमें, और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं कि जो जफर हाशमी साहब थे, उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले एक कॉल दी थी कानपुर बंद होने के लिए। और घटना क्या थी कि आपने देखा किस तरीके से जवाद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद कुछ कनेक्शन में दिक्कत है। मैं पीसीआर से कहूंगी जब तक वो दुरुस्त करें, लेकिन आपने अपना पॉइंट रखा, आपने भी इसको इंटेलिजेंस फेल्योर बताया। और हमारे साथ AK जैन जी जुड़े हुए हैं, XDGP। जैन सर, ये बताइए कि क्या इसको केवल इंटेलिजेंस फेल्योर कहकर बचा जा सकता है? बार बार ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी पूर्व में जब प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर में एक कार्यक्रम था तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। आज एक बार फिर से सुनियोजित तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरी प्लानिंग की गई थी। देखिए, जो पहली घटना थी, जब पहली बार प्रधानमंत्री आए थे, उस प्रकार की घटना को ना कोई अभी सूचना इस प्रकार की मिल सकती है कि 4-5 लोग इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, गाड़ी में आग लगाने की और ये सब करने की। ये जो सख्त एक्शन उस पर किया गया, वही उसका जो है तरीका है उसको रोकने का। रही बात यहाँ की, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है कि कब कॉल दी गई, क्या दिया गया। अगर कॉल बहुत पहले से दी गई थी और इसकी तैयारी थी कि यहाँ पर बंद बुलाया जाएगा और बंद यहाँ पे किया जाएगा जुम्मे की नमाज के बाद, तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर फोर्स लगना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, 2 कंपनी PSC वहां भेजी जा सकती थी और वहां पर बाकायदा पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इस तरह का प्रोटेस्ट होगा, इसके लिए डिक्लेरेशन या इसके लिए प्रशासन को पहले से बताया गया था, अवगत कराया गया था? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यदि प्रशासन के पास इसकी सूचना थी जुमे की नमाज के बाद वहां स्थिति अचानक संवेदनशील ना हो जाए, तो उसके लिए प्रशासन की तैयारियां क्यों नहीं थी? क्या इस बात में सच्चाई है कि पहले से अवगत कराया गया था कि हम कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? इस पर हम सवाल पूछेंगे, लेकिन प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, DU की प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है। गीता भट्ट जी, बताइए, क्या इसको संयोग कहा जाना चाहिए या फिर से ये किसी प्रयोग का हिस्सा नजर आ रहा है? कानपुर में जिस तरह की हिंसा हुई है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि दंगे भड़काने की कोशिश पूरी की गई। वो तो पुलिस ने स्थिति को काबू किया, लेकिन वहां क्या नहीं हुआ? स्टोन पेल्टिंग से लेकर बुलेट फायरिंग से लेकर तोड़फोड़, मारपीट, सब कुछ हुआ। जिस प्रकार की परिस्थितियों को अभी आपने बताया है, उससे ये संयोग तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। और खास करके जब देश के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री और जब सब बड़े अफसरान में मानती हूँ, तो कई मंत्री रहे होंगे वहाँ, वो जब वहाँ पे उसी सूबे में कार्यक्रम में वहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, साथ साथ में जानिए कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट भी चल रहा है। देश भर से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो समिट में आ रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और हम जो है किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट वहां कर सकते हैं। ऐसे समय में इस तरह की अराजकता का माहौल बनाकर, और सिर्फ इस बात पर कि एक किसी प्रवक्ता ने एक कोई बयान दिया उसके लिए, जो कि कई जिसके दिन हो चुके हैं, और उसको एक तरह से बहाना बनाकर वहाँ कानपुर की जो शांति है उसको भंग करने का जो प्रयास किया गया है, ये कहीं से भी संयोग नहीं हो रहा प्रतीत होता है। और मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार सख्ती से पेश आएगी ताकि आगे आने वाले एक उदाहरण भी प्रस्तुत हो कि इस प्रकार से कोई भी लोग जो दंगे की परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। और साथ ही आप देखिए कि वहाँ काफी लोग घायल भी हुए हैं, सिर्फ यही नहीं है कि पथराव हुआ है, लोगों को हॉस्पिटलाइज किया। बिल्कुल, लोगों को चोटें आई हैं, पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। और जिस तरीके से पत्थर से पटी हुई पूरी सड़क आप विजुअल्स में देखिए, जो हम लगातार दिखा रहे हैं, वो बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई है। और बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि घटना सुनियोजित, इतने पत्थर थे क्या वहां पे जिनको उठाकर फेंका गया? कहीं और से तो उनको नहीं लाया गया यदि ये घटना सुनियोजित है।
इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर अजीज खान से। डॉक्टर अजीज खान बताइए। जी, क्या सवाल है? सवाल ये कि क्या ये घटना सुनियोजित थी, या आप भी वही बात कहेंगे जो अभी अभी जवाद जी ने कही कि पहले से ज्ञापन दिया गया था, प्रशासन ने तैयारी नहीं की? ये सवाल हम सरकार से भी पूछेंगे कि कोई ऐसा ज्ञापन मिला था? देखिए आस्था जी, ये सुनियोजित साजिश थी या अचानक हुई है, ये मुझे लग रहा है पुलिस इस बात को ज्यादा बेहतर बता पाएगी। ये तहकीकात का विषय है, इसमें हम आप दूर बैठे हैं, हमें कुछ इसके बारे में बहुत अंदाजा नहीं है। तो मतलब आप निंदा करते हैं ना ऐसी घटना की? आपका मानना है ना कि जो लोग पत्थर बरसाते दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त मैसेज जाना चाहिए? देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये मुल्क अमन और शांति का मुल्क है, कौमी इत्तेहाद का मुल्क है, और ऐसी वारदात करने के लिए जो आदमी सोचता है वो समझिए कहीं ना कहीं इत्तेहाद को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं चाहता हूं और मेरी अपील भी है कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो, और ऐसी घटनाओं की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जफर जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए, जफर हाशमी जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए, सख्त बुलडोजर चलना चाहिए, सख्त मैसेज जाना चाहिए। अब कौन इसका जिम्मेदार है, कौन नहीं है, ये तो जांच का विषय है, वो तहकीकात का विषय है। वो जब तहकीकात होगा, इसके आरोपी सामने आएंगे, नजर आएंगे, तो उस पर आगे चर्चा किया जाएगा। लेकिन ऐसे वारदात नहीं होने चाहिए, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि किसी भी मसले का हल जो है वो दंगा फसाद और आपस में लड़ भिड़ करके किसी मामले को नहीं तय कर सकते हैं आप। इसलिए हर चीज का हल जो है वो शांति है। दोनों पक्ष हमेशा बैलेंस करके दोनों पक्ष शांति से किसी मामले को देखें, और मुझे लग रहा है जो आज की घटना हुई है वाकई में बहुत ही ये निराशाजनक घटना है। ठीक है, ओपी सिंह जी बताइए। यहाँ पर एक दलील ये भी आई है कि वहां पर प्रोटेस्ट होने जा रहा था और जफर हाशमी ने पहले से डिक्लेयर किया था, प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि हम फला दिन जो है विरोध करने जा रहे हैं। तो यदि ऐसा है तो फिर इसे प्रशासन की लापरवाही सीधे सीधे कहा जाएगा। सच्चाई कितनी है इस बात में, बताइए। आस्था जी, ये डॉक्टर अजीज खान और सैयद जब्बार यह कहने की बजाय कि ये घटना गलत हुई है और जो आरोपी है उनके साथ सख्त कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, गैंगस्टर चले, उनके खिलाफ इसको कहने के बजाय बड़े साफगोई से मैं इसकी निंदा करता हूँ। जब आपने पूछा एक बार बुलडोजर चलना चाहिए तो उसको घुमा फिरा रहे। आस्था जी, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये पहले से बताए होते तो क्या पुलिस वादा होती। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित था और पहले से लोगों ने जुमे की नमाज में तय किया उस दिन। तो ये बताइए कि अगर सुनियोजित नहीं था तो अचानक उतने पत्थर कैसे आए, पेट्रोल बम कैसे आए, कैसे भीड़, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कब कार्रवाई का मतलब यह हुआ। बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के पहले से अगर बताते तो निश्चित रूप से उनका इलाज हो गया। एक मिनट, एक करके बोलिए। जफर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, ओपी सिंह जी, आपने निंदा की, आपने सवाल उठाए, यहाँ पर जफर भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। एक करके आप लोग अपनी बात रखिए। जी जफर जी, बोलिए जवाद साहब। जी देखिए, यहाँ पर क्या है, नुपुर शर्मा ने जो अब शब्द बोले हैं उनके खिलाफ एक बार भी ये नहीं बोला जाएगा कि उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन यहाँ पे ओपी सिंह बैठे हैं, क्या बताएंगे कि जो नुपुर शर्मा ने जो आपने गुस्ताखी करी है और जो अब शब्द बोले हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी माफी मांगती है या नहीं मांगती है, या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं करती है? आप एक पस मंजर को देख रहे हैं, आप दूसरे पस मंजर को नहीं देख रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, उससे किसी को ऐतराज है, या उस बयान को सुनने के बाद किसी को लगता है कि उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो कोई भी जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। जिसको बात खराब लगेगी कोई भी जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन बात यहाँ दंगों की हो रही है, बात यहाँ कानपुर को जलाने की हो रही है। ऐसे वक्त में जब यूपी में इन्वेस्टर समिट था, बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का था, और ऐसे में वहां पर सैकड़ों पत्थर बरसाए जाते हैं, पेट्रोल बम, गोली चलने की बात सामने आ रही है। नुपुर शर्मा के समर्थक तो जाके कराइए ना एफआईआर दर्ज, किसने रोका है? संवैधानिक रास्ते की तो यहाँ बात हो रही है, जाके कराइए एफआईआर दर्ज, किसने रोका है? कौन बचाएगा? कोर्ट तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक शहर को दंगे में झोंक देना, इस पर सवाल पूछा जाएगा।
पूरी तरह से गलत है। जो लोग इसके पीछे हैं वो बेनकाब होने चाहिए, सख्त मैसेज जाना चाहिए। उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। हाँ, कोई समर्थन नहीं करता। तो जफर हाशमी जैसे लोग जो जबरदस्ती दुकान बंद कराने जाते हैं, मारपीट करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, दोनों तरफ से फिर यही सब होता है, पुलिस वाले घायल होते हैं, तो बताइए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, नुपुर शर्मा के समर्थन में जो लोग निकले थे वो कौन थे, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। मैंने आपसे जफर हाशमी पर सवाल पूछा, आप नुपुर शर्मा पर चले गए। आपको कहा ना किसी को बयान से एतराज है तो जाके एफआईआर दर्ज कराइए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में बैठी है। अरे भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या इनके कोई भी प्रवक्ता आकर के उल जलूल बयान देख करके बच जाएंगे? ठीक है जवाब जी, आपको नहीं बोलना है जफर हाशमी पर, आपको नहीं बोलना है कानपुर दंगों पर, आपको नहीं बोलना है इस पूरी साजिश पर। प्रोफेसर गीता भट्ट, एक शहर को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हुई, क्या इसका जवाब यह हो सकता है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जिसको एतराज है वो जाकर एफआईआर दर्ज कराए। क्या इसके लिए एक शहर को दंगे की आग में झोंका जाएगा? चाहिए और कार्रवाई उन पर एफआईआर हुई भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? सवाल ये पैदा होता है। व्यवस्था के खिलाफ जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय संविधान अधिकार देता है, अगर किसी को भी आपत्ति है तो भारतीय जनता, अरे मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? केंद्र में सरकार उनकी, प्रदेश में सरकार उनकी, क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी? आप जो है अपना मलबा दूसरों को बता करके आप इन चीजों से नजर नहीं करवा सकते, क्योंकि हर जगह पर्दे के पीछे हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रमोट करते हैं। आप प्रमोट करते हैं ना, बिल्कुल क्यों नहीं करते? आप बोलिए ना नुपुर शर्मा ने, आप बोलिए ना नुपुर शर्मा के बारे में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे होते हैं, कहीं ना कहीं कौन लोग हैं ये नुपुर शर्मा के समर्थन? आप दोनों जवाब जवाब जी, आपने पूरी बात कही, अब उनकी भी बात सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ दोनों तरफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये बताइए। मैं कर रहा हूँ, आप संवैधानिक रूप से कोई भी शिकायत को दर्ज मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं निंदा कर रहा हूँ। आप नुपुर शर्मा की निंदा कर रही हैं, आप कार्रवाई की मांग करेंगे? अरे क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेगी नहीं लेगी? नहीं, आप निंदा तो कर रहे हैं जफर, लेकिन माफ कीजिए जवाब, लेकिन आप जफर हाशमी पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जफर हाशमी का नाम याद आते ही आपको नुपुर शर्मा याद आ जाती है। ठीक है, जो भी संविधान में प्रावधान है उसके ठीक है, कार्रवाई कर लीजिए। आपको कोर्ट बता देगा क्या सही है क्या गलत है। पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। अच्छा ठीक है, जवाब जी और गीता भट्ट, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। जवाब जी और गीता भट्ट, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। AK जैन जी हमारे साथ है। AK जैन जी, मैं एक एक करके सभी पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूँ, आप बताइए, चूंकि आप पुलिसिंग से पहले जुड़े हुए रहे हैं और इस तरह के जब मामले होते हैं, इस तरह की बड़ी घटनाएं जब सामने आती हैं, तो उस पर सवाल ये भी उठता है कि ये सब कुछ अचानक हुआ, किसी का आउटबर्स्ट था या इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग थी? यूपी में एक तरफ इन्वेस्टर समिट चल रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उसी क्षेत्र में कुछ किलोमीटर की दूरी पर, और एक शहर में जबरदस्त स्टोन पेल्टिंग होती है। तो नमाज का दिन था, बड़े पैमाने पर भीड़ वहां इकट्ठा थी, इतने पत्थर सड़क पे होते हैं या वो लाए गए? बहुत तरह के सवाल है जो उस घटना से उठ रहे हैं। जबरदस्ती जो है दुकानें बंद कराई गई, फिर हिंसा की गई। देखिए, जो आपने बताया, जैसे कि लखनऊ में इन्वेस्टर समिट था, बाहर के उद्योगपति आए हुए थे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मुझे तो इसमें एक साजिश लगती है कि इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की पिक्चर यूपी की प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जाए कि यहाँ पर तो अशांति है, यहाँ पर तो इस प्रकार के दंगे होते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री चंद किलोमीटर की दूरी पर कानपुर देहात में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये किसी ने नहीं सोचा होगा, इस प्रकार की कॉल कभी नहीं रही होगी। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि जुम्मे की नमाज के बाद बाजार बंद कराया जाएगा। ये एक शैतानी चाल है कि जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोगों को, कुछ चंद लोगों ने भड़काकर और इस प्रकार का जो हरकत की है, इसका खामियाजा बहुत ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ेगा। बड़ी सख्त कार्रवाई इसमें होगी और होनी भी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दूसरों के लिए नजीर बने कि वो दोबारा इस प्रकार की घटना करने की हिमाकत ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी की मांग और चल मैं रही है समझता हूं कि मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की साजिश के बारे में ना सोचे। डॉक्टर अजीज खान, यहाँ पर तो जो एक्सपर्ट्स हैं इसको और बड़े सवाल के रूप में देख रहे हैं और बड़ी साजिश के रूप में देख रहे हैं कि एक तरफ इन्वेस्टर समिट है, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए पूरे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लगभग हर बड़ी कंपनी का CEO और MD वहां पर मौजूद है, प्रदेश की सारी लीडरशिप वहां पर मौजूद है।
तो यहाँ पर प्रदेश की छवि बिगाड़ने की कोशिश, मतलब एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी इमेज दिखाई जाए कि देखो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ऐसी जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट यदि आएगा, कोई अपना प्लांट लगाएगा जिससे अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, तो कहीं ना कहीं उस कोशिश को धक्का देने की ये प्रयास लगता है, उसकी ये साजिश लगती है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इन्वेस्टर समिट के दिन इतनी बड़ी हिंसा हो जाए? देखिए आस्था जी, एक बात समझे आप, अभी मैं जैन साहब की बात सुन रहा था, मुझे तो बहुत अफसोस है, बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं और प्रदेश के मुखिया रहे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिस जिले में चीफ मौजूद हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, वहां पे इंटेलिजेंस कितना सख्त होना चाहिए, इंटेलिजेंस कितना चाक चौबंद होना चाहिए, वो इतना तक नहीं अंदाजा लगा पाई कि यहाँ इस तरीके के हालात पैदा होने की संभावना है। उस पर एक सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जैन साहब ने, जबकि वो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रहे। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर है। और रही बात यह है कि ऐसे हालात अगर कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पैदा करने का प्रयास किया होगा, तो आखिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस को खबर क्यों नहीं लगी? आखिर इस पे पहले से क्यों नहीं चाक चौबंद की इंटेलिजेंस? देखिए, इंटेलिजेंस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, इसका जवाब ओपी सिंह से ले लेते हैं। ओपी सिंह से ले लेते हैं। ओपी सिंह जी, विपक्ष लगातार इस मसले को यह कहकर उठा रहा है कि इंटेलिजेंस सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, तो आखिर इस तरह का इनपुट आप लोगों के पास क्यों नहीं था? हालांकि इस पर वो जवाब नहीं दे रहे कि जफर हाशमी जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त मैसेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बुनियादी प्रश्न जरूर है कि इंटेलिजेंस को क्या ये खबर थी कि वहां पर इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी? आस्था जी, जो आपने सवाल डॉक्टर अजीज खान और सैयद जमात से पूछा, उस सवाल का तो डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। अब देखिए इनका मतलब क्या है। सैयद जमात कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मेरे भाई, नूपुर शर्मा ने कब बयान दिया था, कितने दिन पहले दिया था, क्या दिया था, और दिया था, जब दिया था। अरे तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है एज ए स्टेट प्रवक्ता, कार्रवाई करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के नाते तो जिम्मेदारी है। ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए, सबको बराबर समय दिया गया अपनी बात रखने के लिए। आप लोग आपस में मत लड़िए, सबको बराबर समय दिया गया है। ठीक है, राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, भड़काऊ हिंदू मुस्लिम कर, किसने निंदा की? अच्छा ठीक है, एक दिन नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है, वजह चाहे जो हो, विरोध चाहे जिस बात का हो, उसके लिए किसी शहर को दंगों की आग में झोंकने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। किसी को मतलब किसी को असहमति है, गुस्सा है, नाराजगी है, तो संवैधानिक रास्ते भी खुले उसे जाहिर करने के। लेकिन यदि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, तो जल्द उसके मास्टरमाइंड का पता लगाया जाना चाहिए और संदेश इतना सख्त होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की साजिशें और हरकतें ना हो। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही।